29 जून 2026। इजराइल ने गाज़ा में एक सुरंग के अंदर 30,000 घन मीटर से अधिक कंक्रीट डालना पूरा कर लिया है। इसके लिए लगभग 1,000 ट्रक और 3 महीने की मेहनत लगी। ये सब 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंग को सील करने के लिए किया गया। हर खाली जगह तब तक भरी गई जब तक वह पत्थर न बन गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गाज़ा की सबसे बड़ी सुरंग नहीं थी और ये सबसे खतरनाक भी नहीं था, लेकिन ये वह था जहां इजरायली सेना ने अब तक एक ही जगह पर सबसे ज्यादा कंक्रीट डाली थी। अब सवाल यह नहीं कि इजराइल ने यह कैसे किया। असल सवाल है अंदर क्या दबा था और वह इतना कीमती क्यों था। मैं अभी तुम्हें इसका जवाब दूंगा ताकि तुम समझ सको कि यह जवाब कितना बड़ा है। सबसे पहले मुझे तुम्हें एक ऐसी चीज दिखानी होगी जो इस जंग को देखने पर शायद ही कोई देखता है, क्योंकि इस जंग में जो चीज सब कुछ तय करती है असल में वो सतह पर नहीं होती। वो तुम्हारे पैरों के नीचे होती है। देखो जरा, जब हम हमास जैसे समूह की ताकत की कल्पना करते हैं तो वही सोचते हैं जो तस्वीरों में दिखता है। हथियारबंद लोग, ऊपर जाते रॉकेट, इमारतें, ऐसी चीजें जो देखी और गिनी जा सके। लेकिन ये उनकी असली ताकत कभी नहीं रही। उनकी असली ताकत हमेशा जमीन के नीचे रही है, क्योंकि गाज़ा के नीचे एक सुरंगों का जाल है जिसे कोई भी ठीक से माप नहीं सकता। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बताई जाती हैं। हमास के मुताबिक शायद 500 किलोमीटर से ज्यादा। कमांड रूम, सोने के कमरे, वर्कशॉप जहां रॉकेट बनते हैं, हथियारों के गोदाम, पोजीशन जहां से लड़ाके घरों के अंदर से गोली चलाते हैं। एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। 15 साल से भी ज्यादा समय में बनाया गया एक प्रोजेक्ट जिसे इजरायली अनुमान के अनुसार, जिसकी लागत लगभग $1 अरब थी। इजरायली इसे गाज़ा की मेट्रो कहते हैं और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। वहां गए एक कमांडर ने इसे ठीक ऐसे ही बताया। यह लगभग मेट्रो जैसा है। और यहाँ वो बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते। ऐसी सुरंगें सिर्फ गाज़ा में नहीं है। क्या हम इजराइल के उत्तर में लेबनान की सीमा पर चले? वहां माजदल-जुम नामक एक गांव के पास इजरायली सेना ने वहां हिजबुल्लाह की एक सुरंग की पहचान की। लेबनानी सशस्त्र समूह जो ईरान के उसी धरे का सहयोगी है, सिर्फ 8 किलोमीटर दूर उन बस्तियों से था जहां इजरायली परिवार सोते हैं। अंदर रॉकेटों की कतारें, रॉकेट लॉन्चर और जमीन पर गोला बारूद ढेर लगा था। एक हमला करने वाला बेस तैयार था जो एक आम गांव के नीचे छुपा हुआ था। और देखिए इस सुरंग के साथ क्या हुआ। पूरे गांव की जमीन आग और धूल के गुबार में उठ गई। इजराइल ने सुरंग नष्ट की। ये सब अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बावजूद हुआ। दोनों कैमरों ने वही विस्फोट रिकॉर्ड किया। एक ऊपर से जो जमीन को उठते दिखा रही है, दूसरी दूर से आग का गोला आसमान में दिख रहा है। ये सब कुछ जमीन के नीचे था और लगभग किसी को भी पता नहीं था। अगर सिर्फ गाज़ा और लेबनान की बात होती तो लगता ये सिर्फ युद्ध क्षेत्र की बात है, कि ये कुछ ऐसा है जो कहीं दूर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक डरावना पहलू है। जो आपने देखा वो गाज़ा नहीं और ना ही ये लेबनान है, ये यरूशलेम है। इजराइल के अंदर ही है। इजरायली सैनिकों ने हाथ से खुदा हुआ एक कुआं पाया जिसकी गहराई 25 मीटर थी, जो विस्फोटकों और हथियारों से भरा हुआ था और हमले के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने वहां से पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड और घरेलू तौर पर बनाई गई विस्फोटक सामग्री वाली बाल्टियां निकाली। फिर उन्होंने सब कुछ दूर से विस्फोट कर दिया, रात में एक चमक के साथ। देखो यहाँ क्या हो रहा है। भूमिगत घेराबंदी
सिर्फ सीमा पर नहीं है, ये राजधानी के अंदर तक पहुंच गया है। लेबनान, गाजा, यरूशलेम, 3 मोर्चे, एक ही युद्ध का मैदान, और वह जमीन के नीचे है। तो मुझे तुम्हें एक निमंत्रण देने दो। अगर युद्ध को देखने का यह तरीका जो नीचे होता है, ना कि ऊपर, आपको चीजों को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कोई नहीं बताता और हम इन्हीं का पीछा करते हैं। और अब हम उस मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं। अगर 3 देशों में फैला हुआ इतना बड़ा नेटवर्क है जिसमें हथियार और खतरनाक लोग भरे हुए हैं, तो फिर इजराइल बस सब कुछ क्यों नहीं नष्ट कर देता? वो सारी सुरंगें क्यों नहीं खत्म कर देता और मामला खत्म? और इसका जवाब कड़ा है, मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है ठोस कारणों से। गाजा की रेत नरम है, जिसे खोदना आसान है। एक नई सुरंग बनाने में हमास को करीब $1 लाख खर्च होते हैं और इसे तैयार होने में लगभग 3 महीने लगते हैं। ये सस्ता भी है और तेज भी। दूसरी तरफ इसे नष्ट करना बहुत महंगा और धीमा है। दुनिया में इतनी बड़ी नेटवर्क को उड़ाने के लिए पर्याप्त विस्फोटक नहीं है और सब कुछ भरने के लिए पर्याप्त कंक्रीट भी नहीं है। बस ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या आप समस्या का आकार देखना चाहेंगे? 2021 में एक ऑपरेशन के बाद इजराइल ने घोषणा की कि उसने 100 किलोमीटर सुरंगें नष्ट कर दी है। ये एक बड़ी जीत लग रही थी, लेकिन उस समय गजा में हमास के नेता ने जवाब दिया कि वह तो सिर्फ एक अंश था। सुरंगों का जाल 500 किलोमीटर से अधिक फैला था और उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। और जब बड़ी जंग शुरू हुई 2023 में और इजरायली सैनिक आखिरकार सच में उस सुरंग जाल में घुसे, तो उन्हें एक झटका लगा। उन्हें वहां पहले अनुमान से कहीं ज्यादा हजारों सुरंगों के दरवाजे मिले। वो सुरंगों का जाल जितना सोचा गया था उससे कहीं बड़ा था, और वो जाल अब भी काफी हद तक उनके ठीक नीचे फैला हुआ था। तो यही है, क्या भूमिगत युद्ध में हार हो चुकी है? क्योंकि अगर आप सब कुछ नष्ट नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब दुश्मन जीत गया? और यहाँ मोड़ आता है, क्योंकि समस्या कभी भी जवाब नहीं थी, समस्या सवाल थी। हर कोई जो सवाल पूछता है वो है, सभी सुरंगों को कैसे नष्ट किया जाए, या शायद हमेशा के लिए हमास का अंत कैसे किया जाए? और इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमास सेना बनने से पहले एक विचार है, और आप एक विचार को नष्ट नहीं कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना भी कंक्रीट हो, विचार को दफनाया नहीं जा सकता। लेकिन एक और सवाल है, और इसका जवाब है, सही सवाल ये है, आप किसी विचार से उसे आपको मारने की ताकत कैसे छीन लेते हैं? ऐसे दुश्मन को शारीरिक रूप से कैसे निष्क्रिय करें जिसे खत्म नहीं कर सकते? और इस सवाल का जवाब ही आज इजराइल की पूरी रणनीति है। सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करने के बजाय, जो हमने पहले ही देख लिया है कि एक असंभव मिशन है, इजराइल ने चुनना शुरू किया। इजरायली सैन्य अधिकारी अब सुरंगों को उनकी दुश्मन को मिलने वाली ताकत के आधार पर रैंक करते हैं। वे सुरंगें जो सीमाओं को पार करती हैं और बाहर से हथियार लाती हैं, वे सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वे सुरंगें जो क्षेत्रों को जोड़ती हैं और दुश्मन को छुपकर चलने देती हैं, प्राथमिकता। कमांड रूम, सिस्टम का दिल, सर्वोच्च प्राथमिकता। और छोटे सुरंगों के बारे में क्या कहना है, जो स्थानीय हैं, जिनकी ज्यादा अहमियत नहीं है। ऐसी सुरंगें शायद कभी नष्ट न की जाएं। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब लक्ष्य पूरे नक्शे को मिटाना नहीं रहा। अब लक्ष्य दुश्मन से वही चीज छीनना है जो वास्तव में उसे ताकत देती है। इजरायली अब सुरंगों को नष्ट करने की बात भी करना बंद कर चुके हैं। आज वे उनके इस्तेमाल से इनकार करने की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है सुरंग को बेकार बना देना। कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बाहरी परत नीचे है, जब तक कोई उसका उपयोग हमले के लिए नहीं कर सकता।
और यही वजह है कि कंक्रीट इतना महत्वपूर्ण और इतना दुर्लभ है। सुरंग को कंक्रीट से भरकर 16 किमी तक सील करना, जब तक वह पत्थर न बन जाए। इसे हर जगह करना बहुत महंगा है। कंक्रीट नियम नहीं बल्कि अपवाद स्वरूप उपाय है। ये वही है जिसे इजराइल सबसे कीमती लक्ष्यों के लिए बचाकर रखता है, वे जिनके लिए हर ट्रक जरूरी है। ये हमें फिर से शुरुआत पर लाता है, हजारों कंक्रीट ट्रक सुरंग तक, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वह विशाल डंपिंग यादृच्छिक नहीं थी। इजराइल ये बेवजह खर्च नहीं करता। अगर उस सुरंग को सबसे कड़ा बर्ताव मिला तो मतलब वो सुरंग सबसे कड़े बर्ताव के काबिल थी। और यही वो सवाल है जो शुरुआत में खुला रह गया था। उसके अंदर क्या था? वो सुरंग राफा ब्रिगेड का कमांड सेंटर था, जो गाजा के दक्षिण में हमास की मुख्य ताकतों में से एक है। नीचे लगभग 80 कमरे थे। वो पूरे रिहायशी इलाके के नीचे से गुजरती थी। मस्जिदों, एक स्कूल, डे केयर सेंटरों और एक क्लिनिक के नीचे से। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के नीचे छुपा हुआ एक मुख्यालय। लेकिन यह सुरंग इस वजह से इतिहास में दर्ज नहीं हुई। ये एक आदमी की वजह से था। उसका नाम हदार गोल्डिन था। वो इजरायली सेना में लेफ्टिनेंट था। उसकी उम्र 23 साल थी। वह कलाकार था और उसे पेंटिंग पसंद थी। वह सगाई कर चुका था और कुछ महीनों में शादी करने वाला था। और 1 अगस्त 2014 को वो गाजा के राफा में लड़ाई में था। उस दिन युद्ध विराम था। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराई गई 72 घंटे की एक संधि थी, जो सिर्फ 1 घंटे पहले ही शुरू हुई थी। ये एक विराम होना था, एक राहत। और ठीक उसी राहत के दौरान हमास के लोग एक सुरंग से बाहर आए। उन्होंने हदार की यूनिट पर हमला किया, 3 सैनिकों को मार डाला और उसके शरीर को जमीन के अंदर घसीट लिया। और वही हदार गोल्डिन का शरीर रह गया, न सिर्फ कुछ दिनों के लिए, न सिर्फ कुछ महीनों के लिए, बल्कि 11 सालों तक, 4120 दिन। इस पूरे समय में उसके परिवार ने एक भी दिन हार नहीं मानी। माँ लिया और पिता सिमचा ने अपने बेटे का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। उसने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में देशों के प्रतिनिधियों से भरे एक हॉल में भाषण दिया और गुहार लगाई। उसके शब्द बहुत मजबूत थे। वह कह रही थी, कल्पना कीजिए कि वह आपका अपना बेटा होता। सालों तक वे संघर्ष में अकेले महसूस करते रहे। उन्हें बेटे का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। और 2025 के अंत में 11 साल बाद हदार गोल्डिन का शरीर आखिरकार घर लौट आया, वापस आया, ताकि उसे इजराइल में सम्मान के साथ दफनाया जा सके। ताबूत के ऊपर झंडा था। सैनिकों के साथ जिन्होंने उसके साथ लड़ाई लड़ी थी, वे गारद में खड़े थे। घर के बाहर उसकी मां ने धीरे से सिर्फ 6 शब्द कहे, वह हमारा है, वह घर पर है। इजराइल की सेना प्रमुख ने अंतिम संस्कार में एक वाक्य कहा, जो आपने देखा वही समझा देता है। उन्होंने कहा, चक्र पूरा हो गया है। अब आप कंक्रीट को समझते हैं। वह सुरंग जहां 1000 ट्रक पहुंचे, वही थी। वह वही सुरंग थी जहां हदार गोल्डन का शव 11 साल तक छुपा रहा। और जब इजराइल ने वह रास्ता कंक्रीट से भर दिया, हमेशा के लिए सील कर दिया, वो केवल जमीन में एक छेद बंद नहीं कर रहा था, वो एक अध्याय को बंद कर रहा था। वो उस वादे को पूरा कर रहा था जो वह देश हर सैनिक से करता है जिसे वह युद्ध में भेजता है। वादा है, कोई पीछे नहीं रहेगा, ना ही जिंदा ना ही मरा हुआ, कोई नहीं। और यहीं पर कहानी असली रूप में सामने आती है, सब कुछ के नीचे। क्योंकि इजराइल की जीत कभी भी किसी विचार को मारने के बारे में नहीं थी। ये नहीं चलेगा। जीत ये थी कि उस विचार से वह अंधेरा छीन लिया जाए जिसमें वो छिपा था, और जो कुछ उसने नीचे दफना दिया था उसे फिर उजाले में लाया जाए। लेकिन यह खत्म नहीं होता, और आपको
ये जानना जरूरी है। इस ठीक समय पर बहुत संभावना है कि अन्य सुरंगें भी बनाई जा रही होंगी। हाल ही में गाजा के केंद्र में एक इलाके में, जिसे देर अल बलाह कहा जाता है, हमास को भूमिगत बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि वे लागू युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे थे। और जैसा कि आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं, इजराइल ने तुरंत जवाब दिया, ऊपर से उस जगह पर हमला किया और द्वितीयक विस्फोटों से यह दिखाया कि वहां नीचे सच में सुरंग और गोदाम था। सच ये है कि गाजा की जमीन में अब भी सैकड़ों किलोमीटर सुरंगें छुपी है। हमास के लड़ाके वहां जाकर फिर खुदाई करते हैं। यह कहानी दुर्भाग्य से अभी जारी रहेगी, क्योंकि भूमिगत युद्ध उस सुरंग को सील कर देने से खत्म नहीं हुआ। ये आने वाले वर्षों का युद्ध क्षेत्र है और यही वजह है कि हम यहां से उसके हर एक कदम पर नजर रखना जारी रखेंगे। अगर आप इस युद्ध को समझना चाहते हैं, जो सुर्खियों में लगभग दिखता ही नहीं, तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद जनरल्स को भी न पता हो। क्या हमास की सुरंगों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या वे हमेशा फिर से सुरंगें खोदने का तरीका ढूंढ लेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। मैं टिप्पणियां पढ़ता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।